उपस्थित सभी मित्रों को मेरे प्राणों का प्रेम, अंतर हृदय से मेरे आशीष। सबसे पहले तो पूरे प्राणों से आप सबके यहाँ आने का स्वागत करता हूँ और आशीष देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो अपने हृदय की गहराइयों में एक भाव लेकर, एक प्रार्थना लेकर, एक कामना लेकर अपने आध्यात्मिक घर में यहाँ तक आता है, वो कभी भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपके प्राणों में अपने सद्गुरु के प्रति, अपने आध्यात्मिक घर के प्रति गहन लगाव है, प्रेम है, आस्था है। उसी के कारण आप खिंचे हुए यहाँ चले आते हैं और जब जब भी आपको अवसर मिलता है आप यहाँ पहुँचते हैं। तो निश्चित रूप से मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। मेरे गुरु परंपरा में जितने सिद्ध हैं उन सब की शक्तियाँ यहाँ आने पर आपके लिए आशीर्वाद बन जाती हैं, आपके लिए कृपा बन जाती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा सा आपका भी सहयोग मिल जाए तो आपकी जिंदगी में इतने बड़े बड़े चमत्कार होने लगेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कौन सा सहयोग आप दे सकते हैं, वही महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ। आप सिर्फ 15 से 20 मिनट हर रोज प्रातः काल सोकर उठते ही जितना जल्दी हो सके सिर्फ माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास करें। आप सिर्फ माइंड पावर मेडिटेशन के नाम पर 20 मिनट का समय निकालें हर रोज। कोई भी इतना अभागा नहीं है कि 20 मिनट का समय अपने जीवन के नाम पर, अपने भविष्य के नाम पर, अपने गुरु के नाम पर, परमात्मा के नाम पर नहीं निकाल सकता है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके भीतर इतनी क्षमता है कि वो 20 मिनट का समय निकालकर माइंड पावर मेडिटेशन से ही अपने दिन का शुभारंभ करें। अगर आप इतना करते हैं तो मैं आपको वचन देता हूँ, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसा जैसा चाहोगे वैसा वैसा ही आपके जीवन में होगा, वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो इसलिए आज सबसे पहले मैं माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास आपको कराऊंगा। माइंड पावर मेडिटेशन का पहला चरण है फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग, यानी तीव्र गति से श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। कोई सिद्धांत नहीं है इसमें और इसके अभ्यास में किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। ये कोई प्राणायाम की क्रिया भी नहीं है। इट इज सिंपली ए प्रोसेस ऑफ फ्री स्टाइल ब्रीदिंग। और ऐसी फ्री स्टाइल ब्रीदिंग जिसमें तेज गति से श्वास लेना, तेज गति से श्वास छोड़ना, तेज गति से श्वास लेना, तेज गति से श्वास छोड़ना, दैट्स ऑल। एक बार मैं करके दिखाता हूँ, फिर सबको इसका अभ्यास कराऊंगा। इसमें हम सुखपूर्वक बैठेंगे या खड़े होके भी कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ हम अभी बैठ के करेंगे। आंख बंद कर लेंगे, एक बार मुझे करते हुए देख लें। ये प्रक्रिया है। 5 मिनट तक आपको लगातार तीव्र गति से श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, इस क्रिया को करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। बहुत प्रभावशाली क्रिया है। इसके करने से आपके भीतर जितने विकार होते हैं, जितने मनोवेग होते हैं, जो आपके भीतर टॉक्सिन्स बन करके बैठे हुए हैं,
वे सब बाहर निकल जाते हैं, कैथारसिस हो जाती है आपकी, आप भीतर से स्वच्छ शांत निर्मल हो जाते हैं, सारे टॉक्सिन सारे विकार बाहर निकल जाते हैं और आपके भीतर अब कुछ पदार्थ नहीं बचता, आप सिर्फ एनर्जी हो जाते हैं, ऊर्जा हो जाते हैं, ऊर्जा के पुंज हो जाते हैं। और जैसे आप इतना कर लेते हैं, आपका इनर स्ट्रक्चर, इनर ऑर्गेनिज्म पूरी तरह मेडिटेटिव हो जाता है, ध्यानात्मक हो जाता है। तो ये अमृत है और इस अमृत से आप स्वयं को वंचित ना करें। जो पूरे दिन आप जीवन जिएंगे उस पर इस 5 मिनट की फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग क्रिया का असर, प्रभाव गहनता से रहेगा और आपका पूरा का पूरा दिन ऊर्जा से भरा होगा। तो पहला चरण है फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग और दूसरा चरण है, दूसरे चरण का नाम है इंटेंस हमिंग, यानी गहन गुंजार। जैसे भौरा गहनता से गुंजार करता है, वैसे ही 7 टाइम्स, सिर्फ 7 बार आपको इंटेंस हमिंग करनी है, गहनता से भ्रमर गुंजार करना है। मैं एक बार करके दिखाता हूँ। प्राणवायु को भीतर भर लेते हैं और धीरे धीरे नाक के माध्यम से गुंजार करते हैं। वो प्राणवायु गुंजार के माध्यम से नाक से बाहर निकलती है। तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ। इस तरह 7 बार करना है। जब आप इस क्रिया का अभ्यास करते हैं तो आपके ब्रेन सेल्स और आपके ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स तीव्रता से सक्रिय हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप इंटरकनेक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स में तीव्र गति से बढ़ोतरी होती है। और मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है कि इंटरकनेक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स की संख्या में जितनी बढ़ोतरी होती है, आपके भीतर उतनी ही अधिक प्रतिभा पैदा होती है, उतना ही आपके भीतर इंटेलिजेंस पैदा होती है। आप पढ़ाई के माध्यम से बच्चों को सूचनाएं दे सकते हैं, लेकिन जो भीतर अंतः प्रज्ञा होती है, जो पावर ऑफ डिस्क्रिशन होती है, जो विवेक होता है, जिसे हम विजडम कहते हैं, बुद्धिमत्ता जिसे कहते हैं, बुद्धिमत्ता पैदा होती है सिर्फ थ्रू इंटरकनेक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स, थ्रू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंटरकनेक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स। और वो संभव करने की एकमात्र डिवाइस है एंड दैट इज इंटेंस हमिंग, जिससे आपके ब्रेन के सभी तंतु सक्रिय हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट होती है और आपका मस्तिष्क शांत भी होता है। आपके मस्तिष्क में पावर ऑफ मेमोरी बढ़ती है, इंटेलिजेंस बढ़ता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है। सिर्फ 7 टाइम्स इस क्रिया का अभ्यास हर व्यक्ति को करना चाहिए। आप स्वयं करें और अपने बच्चों को अवश्य इस माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास कराएं। तो इस दूसरे चरण को 7 टाइम्स हमें करना है। और तीसरा चरण है थर्ड आई मेडिटेशन। थर्ड आई मेडिटेशन का अर्थ है दोनों भौहों के मध्य जो बिंदु है, मिड पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज, जहां माताएं बहनें टीका लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, उस दोनों भौहों के मध्य के बिंदु के नीचे आपके शरीर का सबसे रहस्यात्मक भाग है, द मोस्ट मिस्टीरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी। उसे मेडिकल साइंस ने पाइनियल ग्लैंड की संख्या दी है। पाइनियल ग्लैंड एक ग्रंथि है जिसके बारे में मेडिकल साइंस को अभी भी बहुत कुछ जानना शेष रह गया है, लेकिन अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने हजार साल पहले जान लिया था कि वो आपकी तीसरी आंख है।
दैट इज द थर्ड आई, जो बंद है लेकिन अंधी नहीं है, सिर्फ बंद है, वो खोली जा सकती है, और वो खुलती है तो इस अस्तित्व के सारे रहस्य आपको इन दोनों बंद आंखों से दिखाई पड़ने लगते हैं। इसीलिए जब मेरे पास आप आते हो और आप पहली बार आ रहे हो, जिंदगी में कभी भी मेरे पास नहीं आए, और मैं आपके बारे में लिख देता हूं, इसका राज यही है कि जब ये आंख सक्रिय हो जाती है तो बंद आंखों से इस अस्तित्व का सारा राज आपके सामने प्रकट होने लगता है। इस अस्तित्व के रहस्य को खोलने की अत्यंत असाधारण शक्तिशाली प्रक्रिया है थर्ड आई मेडिटेशन, जो अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने हजार साल पहले निर्मित किया था, और हम उसको भूल गए हैं। इस माइंड पावर मेडिटेशन के माध्यम से मैं इसे जगाना चाहता हूं और सारी दुनिया में फैलाना चाहता हूं, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। यस, दिस कैन चेंज योर लाइफ फॉरएवर। तीसरे चरण में हम आंख बंद करके बैठ जाएंगे और बंद आंखों से दोनों भुवों के मध्य बिंदु को देखते रहेंगे 10 मिनट तक। फोकस ऑल योर अटेंशन बिटवीन द आईब्रोज। तो ये तीसरा चरण है। वास्तव में माइंड पावर मेडिटेशन इन 3 चरणों पर समाप्त हो जाता है, लेकिन एक चौथी महत्वपूर्ण बात भी आपसे कहना चाहता हूं। अगर आप इन 3 चरणों का अभ्यास करते हैं तो आप ध्यान में गहरे और गहरे और गहरे और अधिक गहरे उतरते चले जाएंगे। आपके जीवन में शांति और आनंद की तरंग आने लगेगी। लेकिन अगर आप कोई अपने जीवन की महत्वपूर्ण आकांक्षा को भी साकार करना चाहते हैं, जिसे चाहते हैं कि आपका वो महत्वपूर्ण कार्य जल्दी संपन्न हो जाए, तो चौथे चरण में 5 मिनट विजुअलाइजेशन भी करते हैं। किसी एक आकांक्षा को ले लें और ये भाव करें, ऐसी कल्पना करें, इतनी गहनता से भाव करें कि जैसे जो आप पाना चाहते हैं वह साकार हो गया है और आप उसकी खुशी भी महसूस कर रहे हैं। तो इस विजुअलाइजेशन के अंतिम चरण से रोज रोज आप इसका अभ्यास करेंगे तो कितना भी कठिन होगा काम, आप ये ना सोचें कि कैसे होगा। अगर आप माइंड पावर मेडिटेशन के चौथे चरण में अपनी चाह को साकार होता हुआ अनुभव करें और उसकी खुशी भी महसूस करें 5 मिनट तक, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ ही समय में जो आप पाना चाहते हैं वो अपने आप अस्तित्व प्रकट करने लगा है। उसको प्रकट करने के लिए जिन जिन व्यक्तियों की ज़रूरत है उस तरह के व्यक्ति आपसे टकराने लगेंगे। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वह चीज़ें आपसे टकराने लगेंगी। जिन परिस्थितियों की ज़रूरत है वह परिस्थितियां स्वतः आपके जीवन में पैदा होने लगेगी। और अस्तित्व आपके सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से, अवचेतन मन के माध्यम से आपकी उस चाह को 100% आपके जीवन में साकार करेगा। मैं रोज रोज अपने जीवन में इसके उदाहरण, इसके दृष्टांत, इसके अनुभव देखता रहता हूँ, और मेरे जीवन में तो हर रोज इस विद्या के चमत्कार होते हैं, और उन मित्रों के जीवन में भी हो रहे हैं जो इसका निष्ठा के साथ, भरोसे के साथ, आस्था के साथ अभ्यास करते हैं। तो इस समय सबसे पहले मैं आपको माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास कराऊंगा। आप सब लोग पहले चरण का अभ्यास करेंगे, फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग। अच्छा होगा आप थोड़ा खड़े होकर कर लें। थोड़ा बैठे बैठे बहुत देर से थक गए होंगे, थोड़ा शरीर को सक्रिय कर ले, खड़े हो जाए। सिर्फ 5 मिनट की तो बात है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। प्लीज लेट योर बॉडी रिमेन
लूज एंड नेचुरल। क्लोज योर आईज लाइटली। कंधे शिथिल हों, शरीर पूरा ढीला छोड़ दें और आंखें बंद हों। और अब तीव्र गति से श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना प्रारंभ कर दें, प्रारंभ कर दें, प्रारंभ कर दें। यस, बिल्कुल संकोच ना करें, शर्म भी ना करें, सिर्फ करें। ब्यूटीफुल। इसमें आपको खोना कुछ नहीं है, सिर्फ पाना पाना है। सारे मनोविकार आपके बाहर भग जाएंगे, सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे, आपका चित्त शांत होगा, आपके चित्त की गर्मी नकारात्मकता बाहर भगेगी, सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी। जस्ट फ्री स्टाइल ब्रीदिंग, फास्ट एंड डीप, फास्ट एंड डीप, फास्ट एंड डीप। ओके, एनफ फॉर टुडे। आज इतना ही। आई एम वेरी हैप्पी। आप सब लोगों ने जितनी देर भी किया, मन से किया, पूरे प्राणों से किया। अब अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, लेकिन आंख बंद रखेंगे। और अब दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। इंटेंस हमिंग फॉर 7 टाइम्स। 7 बार गहन गुंजार करेंगे। हम करेंगे। पहली बार श्वास को भर लें और गहनता से गुंजार करें। दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार पांचवी बार छठवीं बार अंतिम बार ब्यूटीफुल। दूसरा चरण पूरा हुआ। अब तीसरे चरण में बंद आंखों से दोनों भौहों के मध्य बिंदु को देखते रहें, देखते रहें अगले 5 मिनट तक।
एनफ फॉर टुडे। तीसरा चरण, आंख बंद रखेंगे, आंख खोलेंगे नहीं। तीसरा चरण आपको हर रोज 10 मिनट करना है कम से कम, ज़्यादा चाहे जितना कर सकते हैं 1 घंटे तक, लेकिन 10 मिनट पर्याप्त है। प्रारंभ में 10 मिनट थर्ड आई मेडिटेशन का अभ्यास करें। और अब अंतिम चरण विजुअलाइजेशन। कोई हर व्यक्ति एक एक आकांक्षा को, एक एक चाह को ले ले, अपनी जिंदगी की जो सबसे महत्वपूर्ण चाह हो, एकदम स्पष्ट चाह, स्पष्ट मांग होनी चाहिए आपको। उस स्पष्ट मांग को ले ले और गहनता से भाव करें कि जैसे जो आप पाना चाहते हैं आपको मिल ही गया है, और उसके मिल जाने की खुशी भी आप महसूस कर रहे हैं, भीतर भीतर आनंदित हैं। यानी आनंदित हो इस भाव से कि जो मैं पाना चाहता हूं वह मुझे गुरुदेव की कृपा से, अस्तित्व के सहयोग से मिल ही गया है, और उसको मिला हुआ अनुभव करें, साकार होता हुआ अनुभव करें और उसकी खुशी महसूस करें। अगले 5 मिनट तक गहनता से करें, जो जितना गहनता से कर सकता है भाव उसे पा लेने का, उतनी ही तेजी से साकार होने लगती है उसकी चाह, उसकी आकांक्षा। चाह कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी असाधारण हो, इसकी परवाह न करें। अस्तित्व को हमने इनफाइनाइट इंटेलिजेंस कहा है, वो सर्वशक्तिमान है अस्तित्व। वो बड़े से बड़े काम को खेल खेल में साकार कर सकता है। अस्तित्व के इंटेलिजेंस पर भरोसा करें और अपनी चाह को साकार होता हुआ अनुभव करें, खुशी भी महसूस करें। ब्यूटीफुल। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। एनफ फॉर टुडे। मुझे पूरा भरोसा है माइंड पावर मेडिटेशन के चारों चरण आपने अच्छी तरह समझ लिए, यस और नो। और आज आपको यहां बैठे बैठे ही संकल्प लेना है कि आप प्रातःकाल सोकर उठने के बाद जितना जल्दी हो सके, द फर्स्ट वर्क ऑफ द डे शुड बी, मस्ट बी माइंड पावर मेडिटेशन। और अब तक तो मैं आपसे आग्रह करता था, अनुरोध करता था, आपकी इच्छा पर छोड़ता था कि आपको करना चाहिए, आप करें, ऐसा कहता था। आज मैं कह रहा हूं अब आपको हर हालत में करना ही है, नो अदर वे, कोई दूसरा उपाय नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका गुरु दरबार आपकी जिंदगी में चमत्कार करे और आपको इस गुरु दरबार की पूरी पूरी कृपा, पूरा पूरा आशीर्वाद मिले, तो सारा काम मैं करूंगा, लेकिन एक काम आप भी करेंगे और उस काम का नाम है माइंड पावर मेडिटेशन। आपके सपनों को साकार करने की जादुई क्रिया है माइंड पावर मेडिटेशन, और आपके जीवन में शांति को, आनंद को और परमात्मा की तरंग को पैदा करने की क्रिया है माइंड पावर मेडिटेशन।
तो माइंड पावर मेडिटेशन हर एक को करना चाहिए। इसका विकल्प किसी के पास नहीं, करो। इससे जो मिलेगा तुम्हें मिलेगा, और अगर तुम्हें मिलेगा तो उसका आनंद मुझे मिलेगा। अब आप गौर से देखिए आपके माइंड पावर मेडिटेशन में क्या क्या है। 4 चरण मैंने बताए, और इन 4 चरणों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रथम 2 चरणों के माध्यम से, फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग से और इंटेंस हमिंग से आप अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, मनोविकारों को, टॉक्सिन्स को बाहर फेंकते हैं, जमीन तैयार करते हैं। प्रथम 2 चरणों से शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर आपकी जमीन तैयार हो जाती है, और जब जमीन तैयार हो जाती है, आप मेडिटेटिव होते हैं, तो तीसरा चरण है विचार शून्यता का, जो हम थर्ड आई मेडिटेशन से प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड आई मेडिटेशन से विचार शून्यता की 10 मिनट आप करेंगे तो आप धीरे धीरे अभ्यास करते करते विचार शून्यता की झलक आपको मिलने लगेगी। उसी विचार शून्यता की अवस्था में आपके भीतर से इमेंस इंटेलिजेंस इज रिलीज्ड, पावर ऑफ क्रिएटिविटी इज released, your confidence starts bulging, and you start becoming a magnet for attracting all your dreams and desires of life. और चौथे चरण में 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप को गहनता से साकार होता हुआ अनुभव करना है कि जो आप पाना चाहते हैं वो साकार हो रहा है, गहनता से अनुभव करना है, और उसकी खुशी महसूस करनी। तो खुशी महसूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल सोच लेने से कि मैं खुश हो जाऊं खुशी नहीं आएगी। कैसे आएगी? उसके लिए आपको हर पल आनंदित रहने का विज्ञान सीखना होगा। जब आप हर पल आनंदित रहने का विज्ञान सीखेंगे, जब आप विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास करेंगे, उसका विज्ञान सीखेंगे, और जब आप विचार शक्ति का विज्ञान सीखेंगे, तभी आप माइंड पावर मेडिटेशन को भली भांति करने में सफल हो पाएंगे। अगर ये तीनों विज्ञान आप भली भांति सीख लेते हैं, विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान, तभी आप माइंड पावर मेडिटेशन को करने में 100% सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए माइंड पावर मेडिटेशन करना शुरू कर दें। उसके साथ में जो मैंने 1 घंटे में समझाया है विचार शक्ति का विज्ञान, उसका फ्री लिंक आप सबको YouTube पर भेजा जा रहा है। विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान, 1 घंटे में तीनों विज्ञान को अच्छी तरह समझाया गया है। उसको 2 बार 3 बार सुन लें, समझ लें। सुन लेने से, अच्छी तरह समझ लेने से वो आपकी जिंदगी का अंग बन जाएगा। जब ये तीनों विज्ञान भली भांति आपकी समझ में आ जाएंगे, विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान, तब आप माइंड पावर मेडिटेशन भली भांति करने में सफल होंगे। और जब आप माइंड पावर मेडिटेशन भली भांति करने लगेंगे तो आप अपनी मनचाही चीज़ों को आकर्षित करते हुए चले जाएंगे। और जब आप इसमें सिद्ध हो जाएंगे, कुछ दिन करते करते सिद्ध हो जाता है व्यक्ति, तब माइंड पावर मेडिटेशन भी नहीं करना पड़ेगा। गहनता से जिस चीज को पाने का भाव आपके प्राणों में पैदा हो जाएगा, वो चीज ब्रह्मांड से आकर्षित होती हुई आपके पास पहुंचने लगेगी। तभी ऋषि कहता है यम यम चिंतयते कामम, जिस को सोच लेंगे आप, वही चीज आपकी ओर आने लगेगी। तो ये इतना महत्वपूर्ण विज्ञान आपको दे रहा हूँ,
इस विज्ञान को नहीं समझ सके आप और इसका प्रयोग नहीं कर सके आप अपनी जिंदगी में, तो आपका मेरे पास आना भी व्यर्थ चला जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका आना व्यर्थ हो, इसलिए माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास तत्काल शुरू कर दे और उसके साथ साथ विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान, इसे इतना बार बार सुने कि सुनते सुनते आपके प्राणों का अंग बन जाए, आपके जीवन में आत्मसात हो जाए। आपके जीवन में जब आत्मसात हो जाएगा तो फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ जैसे जीवन जीते हैं आपकी जीवन जीने की शैली ही बदल जाएगी। आप रहेंगे वही व्यक्ति, लेकिन आपका संसार बदल जाएगा, आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपके हर पल के अनुभव बदल जाएंगे। आपको इसी संसार में अद्भुत सौंदर्य दिखाई पड़ने लगेगा, आपके प्रेम में ताकत आ जाएगी, आपके शब्दों में जादू होने लगेगा। इतना जादू होगा कि आप सोचेंगे कि वास्तव में ये तो चमत्कार हो गया जिंदगी में, और ये चमत्कार आप सबके जिंदगी में पैदा हो, इसका हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसीलिए मैं आप सबसे हमेशा कहता हूं कि इस विज्ञान को अच्छी तरह समझ लें, और अच्छी तरह समझने की प्रक्रिया का एक अंग ये भी है कि मैंने कहा हर व्यक्ति कम से कम अपने इर्द गिर्द आसपास के 10 प्रिय लोगों को इसे समझाए भी। आप खुद विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान खुद भी समझें और कम से कम 10 लोगों को समझाएं, उनको भी आप फॉरवर्ड कर दें और उनसे डिस्कस करें और उनसे कहें कि इसको सुनो और इसका अभ्यास करो। दूसरों को समझाते समझाते आप सिद्ध हो जाएंगे, ये अनुभव किया हुआ सूत्र है। और अगर आप इतना काम शुरू कर देते हैं तो आप मेरे शक्तिशाली हाथ बन जाएंगे। अगर आपने 10 लोगों को सिखाने का संकल्प ले लिया, संकल्प लेना, एक छोटा सा काम दे रहा हूं, 10 लोगों को सिखाने का संकल्प ले लो। आप चाहते हो जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजें पाना, कि जो किसी को भी मिला है वो आपको मिल जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि जो किसी को भी मिला है हमें मिल जाए। लेकिन अगर ऐसी चाह है आपकी तो कुछ करने का भी संकल्प तो आपके प्राणों में होना चाहिए। अगर आपके प्राणों में इतना संकल्प आ जाए कि हमें 10 लोगों को इसे 10 लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाना है, तो 10 लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा लाभ आपका होगा। उन 10 को तो जो होगा होगा, इसमें फोकस मेरा है कि 10 लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया के बहाने आपको बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। इसलिए आज इस संकल्प को भी ले लो कि 10 लोगों तक पहुंचाना है। और जिंदगी छोटी, काम तुम्हारी जिंदगी में बहुत लंबे लंबे, तुम चीजों को पोस्टपोन करने की आदत डाल चुके हो। मैं चाहता हूं कि तुम जो चीजें जरूरी हैं उन्हें शीघ्रातिशीघ्र पूरा कर लेने की आदत डालो। और ये तभी संभव है जब तुम अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी, प्राथमिकताएं निर्धारित कर लो। आज तय कर लो कि जिंदगी में कौन से काम इतने जरूरी हैं कि जिन्हें हमें रोज करना है। ऐसे हर व्यक्ति आज ये संकल्प ले कि सबसे पहले वो निर्धारित करेगा कि कौन से काम रोज करने ही है, जो तुम कई सालों से करना चाहते हो लेकिन नहीं करते हो, टाल देते हो। उनमें से एक काम माइंड पावर मेडिटेशन का भी है, ध्यान का भी है। रोज टाल देते हो कि फिर कर लेंगे, एंड दैट फिर नेवर कम्स। इसलिए प्रायोरिटी तय कर लो। जो आदमी अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी नहीं तय करता है, कौन काम बहुत जरूरी है मेरे लिए, उनको निर्धारित नहीं कर लेता है
और हर रोज उनके प्रति कॉन्शियस नहीं रहता, होशपूर्ण नहीं रहता, उस आदमी की जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह बीत जाती है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, मर जाना। और जो व्यक्ति अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज तय कर लेता है, ये करना जरूरी, ये करना जरूरी, ये करना जरूरी, अगर 5 चीजें तय कर ले कि हर रोज करना जरूरी है, यही तय करना है कौन से काम हैं हमें जो हर रोज करने, जिसमें से और सब तो आप तय करते रहना, एक काम मैं तय कर दे रहा हूं, उसका नाम है माइंड पावर मेडिटेशन। ये तो आपको करना ही करना है, ये तो मैंने ही तय कर दिया आपके लिए। ये आपकी पूजा है, यही आपकी प्रार्थना है, यही आपकी गीता है, यही आपका कुरान है, यही आपका बाइबल है। माइंड पावर मेडिटेशन को करना और इसको पूरा पूरा करने के लिए विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान, तीनों को अच्छी तरह समझ लेना। और जो तीनों को अच्छी तरह समझ लिया और माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास कर लिया, तो आपका 90% इस जिंदगी में का काम पूरा हो गया और फिर तो पूरी जिंदगी ही आपके लिए खेल बन जाएगी। वही जो भगवान कृष्ण के लिए बन गई थी खेल, महाभारत को भी खेल की तरह उन्होंने संपन्न कर लिया, वैसे आप भी इस जीवन को खेल बना सकेंगे, आनंद का स्रोत बना सकेंगे और खेलते खेलते बड़े बड़े काम कर जाएंगे जो आने वाली पीढ़ियां जिनके लिए आपको याद करेंगी। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको।